एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका शेड्यूल, जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके बारे में, ताकि आपको ये डेट्स अपने दिमाग में याद रखनी है। जब भी आपका लिस्ट आएगी उस टाइम आप एक्टिव रहेंगे, इसलिए ओके। तो सबसे पहला आपका 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के बीच में जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जैसे आज हो गई 24 तारीख, तो कल लास्ट डेट है, तो 25 तारीख तक रात के 11:50 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। और एक बात ध्यान देनी है कि देखो, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आ सकता है तभी आप फॉर्म फिल करना, फालतू में 1000 रुपये वेस्ट करके SCRT की जेब में डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपका बता रखा है कि आपको अपनी लॉगिन आईडी से है जो फॉर काउंसलिंग यानी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बाय कैंडिडेट आफ्टर डिपॉजिटिंग 1000, मतलब जब आप 1000 रुपये सबमिट कर देंगे उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा। उसमें आपको अपने जो भी डाइट है उसकी प्रेफरेंसेस डालनी है। और यहाँ ये भी बोला है कि इधर कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका नंबर आए ही, क्योंकि जो सीट बची हैं उसी में से जिसकी ज़्यादा रैंक होगी, मतलब कम पास वाली रैंक वाले बच्चों को ही ले लिया जाएगा, इसलिए। फिर है 26 तारीख को बोला है इन्होंने कि 26 तारीख को आपको जो है पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, कह रहे हैं कि उन बच्चों की लिस्ट आएगी जिन्होंने भी काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया है, और तो उन सब बच्चों की लिस्ट आएगी, ठीक है, जिसने भी फॉर्म फिल किया है काउंसलिंग का, उन सब की आएगी लिस्ट। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 28 से 29 तारीख के बीच में जो है आपका ये काउंसलिंग लिस्ट डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग, कह रहा है कि फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट आएगी, तो उन कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट पे। वेरिफिकेशन कराना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स का। 2 सेट आपको फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं दिखाने के लिए। और आपकी जो भी है पार्ट एडमिशन फ़ीस का जो स्लिप है वो, और फ्रीजिंग की जो स्लिप है वो लेके जानी है। नेक्स्ट है आपका 30 से लेकर 1 तारीख को ये 17, मतलब ये 16 होते हैं, 4 बजते हैं और 17 घंटा लिखा है यहाँ पे, कि विड्रॉल ऑफ एडमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फ्रॉम दी कैंडिडेट लॉगिन आईडी, मतलब कह रहा है कि जिसने भी एडमिशन विड्रॉल कराना अपना काउंसलिंग का, कि आपने काउंसलिंग में पार्ट लेकर आपने एडमिशन भी करवा लिया, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं कराना, तो आप विड्रॉल करा सकते हैं 30 से 1 तारीख के बीच में शाम के 5 बजे तक, ओके। 17 आवर्स मीन्स कि 5 बजे तक होगा आपका, ओके। तो 30 तारीख से लेकर 1 तारीख को 5 बजे तक आप अपना विड्रॉल करा सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू, ओके। नेक्स्ट है आपका, फिर यहाँ पे आता है 3 तारीख को सेकंड लिस्ट आएगी बच्चों की। उसके बाद 4 से 6 तारीख में जो है पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट फॉर जो भी सेकंड लिस्ट में जो भी बच्चे पार्ट लेंगे उनकी लिस्ट आएगी। और फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी आपकी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका। फिर उनको वापस अपने डाइट जाना होगा अपने जो भी 2 सेट लेके। और इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि सेकंड राउंड में जाऊंगा, थर्ड राउंड में जाऊंगा, ऐसा नहीं करना आपको। इसमें जहाँ मिलेगा वहाँ आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना तो एडमिशन नहीं लोगे आप। फिर है 4 और 6, 4 से 6 तारीख के बीच में आपकी सेकंड काउंसलिंग का हो गया। फिर 7 से लेकर 6 तारीख के बीच में वो रखा है कि नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट सब्जेक्ट टू अवे। फिर कह रहा है कि उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो आपका ये थर्ड राउंड आ सकता है, इसका भी गारंटेड नहीं है, ओके। इफ़ एनी सीट रिमेन वैकेंट, अगर कोई सीट बचती है तो आपका ये थर्ड राउंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद 6 तारीख को जो बोल रखा है कि नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग किसके, कोटा सीट के रिगार्डिंग आपका 6 तारीख को नेक्स्ट मंथ, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर में आएगा ये, ठीक है। 6 अक्टूबर को ये लिस्ट आएगी, जिसमें कि जो प्राइवेट डाइट हैं SFS से एफिलिएटेड, उन डाइट में आप जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3-4 लाख के आसपास लग जाता है आपका एडमिशन कराने में, ओके। तो ये आप बात आपको ध्यान देनी है। उसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे हर चीज़ का नोटिफिकेशन दिखाते हैं ना आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वैसे ही इसका भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे उसके थ्रू आपका एडमिशन होना है। बाकी आप डाइट में पहले कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी डाइट में अपना मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवाना है। फिर 20/10/2022 को आपका जो है क्लोज़र हो जाएगा एडमिशन का। ये था पूरा आपका
कि किस तरीके से आपका शेड्यूल होगा। इसको देखने के बाद आपको मैं भी यही कहूँगी कि आपको मैंने लिस्ट तो दे दी है कि कितनी सीट कहाँ पे वैकेंट है, उस हिसाब से आपको देखना है कि आपको पार्ट लेना है या नहीं। फालतू में 1000 रुपये आपको पे नहीं करने हैं। ओके, ये बात ध्यान देना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।